ने कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा, अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा, दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। राहते सारा चारा साजे दर्दमंदा हजरते दादा मियाँ, चारा साजे दर्दमंदा हजरते दादा मियाँ, राहते कल्बे परीशा हजरते दादा मियाँ, राहते कल्बे परीशा हजरते दादा मियाँ। अस्तफैले पंजतन बहरे खुदा हो कुछ अता, अस्तफैले पंजतन बहरे खुदा हो कुछ अता, हम भी फैलाए हैं दामा हजरते दादा मियाँ, हम भी फैलाए हैं दामा हजरते दादा मियाँ। बावकार सामईन मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम और आप उर्से दादा मियाँ की इस हसीन तकरीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। ये हमारे दादा हैं, हम इनके गुलाम हैं। हुजूर सैयदना ख्वाजा खुर्शीद अहमद दादा मियाँ बड़ी अबकरी शख्सियत है। हुजूर सैयदना ज़हीरुद्दीन दादा मियाँ अबकरी शख्सियत है। हुजूर सैयदना हिब्बुर रहमान निराले मियाँ अबकरी शख्सियत है, बल्कि यूं कहिए कि खानदाने नबी का हर हर फर्द अपने आप में बेमिसल और बेमिसाल। उनकी बारगाह में मैं हुजूर फाज़िले साउथ अफ्रीका मुफ्ती सैयद शजर अली साहब बकारी मदारी मद्दजुल्लाह नूरानी के हुक्म पर कुछ देर अर्ज़ो मारूफ करूंगा और इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन हुजूर फाज़िले साउथ अफ्रीका को आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। ये इनकी करम नवाजी है कि मैं कुछ देर के लिए आपके बीच में हायल आया हूँ, वरना मैं बीच में आपके हायल नहीं आता। जैसे आप सुनने आए हैं, हम भी कभी ये सोच करके इक्तिफा कर लें कि हम भी सुनने आए हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बहेड़ी का हर हर मौलवी तकरीर करेगा, बहेड़ी का हर हर शायर पढ़ेगा, बहेड़ी का हर हर बच्चा पढ़ेगा। अपने प्रोग्राम को देख करके हमें चलना चाहिए। हमारे सादात किराम आते हैं, अब नाज़िम साहब से जो कहा जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। अब मियाँ हुजूर भी बेचारे क्या कर सकते हैं, अगर मौलाना फरीद साहब के लड़के को नहीं बुलाया तो मियाँ को लगता है कि मौलाना नाराज हो जाएंगे, अगर फला साहब के बेटे को नहीं बुलाया लगता है कि फला नाराज हो जाएंगे। एक दिन पहले मुशायरा हो गया, मेरे बेटे ने भी पढ़ा, औरों ने भी पढ़ा, जिसने पढ़ लिया काफी हो गया। हुजूर में हाजिरी हो गई बहेड़ी में, तो हमें सब लोग सुनते हैं, शादियां भी पढ़ते हैं, हम सेहरे भी पढ़ते हैं, हम तीजा भी पढ़ते हैं, हम 10वां भी पढ़ते हैं, 40वां भी पढ़ते हैं, और छोटे मोटे मीलाद के प्रोग्राम, जलसे के प्रोग्राम भी करते हैं। गर्द के मेरी गुजारिश है कि आगे से हम और आप इस बात का ध्यान रखें, अगर पढ़ना भी है तो मुख्तसर में पढ़ें। मगर सब लोग यही चाहते हैं कि भाई जल्द अज जल्द हमारे मेहमान आए हैं, वो मेहमान हमारे रूबरू हों, और बात भी यही है कि मेहमानों को वक्त मिलना चाहिए। हुजूर सरकार दादा मियां अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से हजरत अल्लामा मुफ्ती काशिफ सईद साहब शिकोही मदारी मद्दसिल्लाहु अली से आपने बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया है। और दादा मियां हुजूर के ताल्लुक से मैंने एक किताब लिखी है, और आज नहीं लिखी, आज से बहुत साल पहले लिखी है, जिसमें हुजूर सैयदना ख्वाजा खुर्शीद अहमद दादा मियां के हालात, हुजूर सैयदना अब्दुल सुभान मियां के हालात, आप शांत रहिएगा, हुजूर सैयदना हिब्बुर रहमान निराली मियां के हालात, हुजूर सैयदना अजीजुर रहमान मियां के हालात, हुजूर सैयदना शम्सुर रहमान मियां के हालात, हुजूर सैयदना नईमुद्दीन मियां के हालात, गर्द के इस खानदान के जो बुजुर्ग इस बहेड़ी से मंसूब रहे या बहेड़ी वाले जिनसे मुंसलिक और मंसूब रहे, उनको थोड़ा थोड़ा इख्तिसार के तौर पर मैंने एक किताब में कलमबंद किया, और उस किताब का नाम रखा था खुर्शीद मदारिया। अल्लाह का शुक्र है कि वो उर्दू में छपकर मंजर आम पर आई, जिसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल मदार शाग बहेड़ी ने छपाया था और फ्री उसको तस्लीम करवाया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जलसे तो बड़े बड़े लिए, मगर कोई ऐसा सामने नहीं आया कि जिसने ये कहा हो कि मौलाना ये उर्दू की किताब है, हम इसका हिंदी में अनुवाद हम इसको हिंदी में छपा करके शाये कर देंगे। खुदा जाने ऐसा क्यों। अरे दादा मियाँ के नाम पर आप खर्च करते हो, इससे जब हिंदी लोग पढ़ेंगे, हिंदी लोग ज्यादा जानते हैं, तो हिंदी में दादा मियाँ के ताल्लुक से ज्यादा मालूम होगा कि दादा मियाँ क्या है, दादा मियाँ की शख्सियत क्या है। बस यूं समझ लें, ये मेरी बात आखिरी है कि दादा मियाँ से बहेड़ी की तारीख शुरू होती है, दादा मियाँ से बहेड़ी के मुसलमानों की तारीख शुरू होती है। अगर दादा मियाँ इस बहेड़ी में ना आए होते तो शायद हम मुसलमान ना होते। ये दादा मियाँ का करम है, ये दादा मियाँ का फजल है। यही सबब है कि दादा मियाँ
से जो भी बाहर से बुजुर्ग आते थे वो बगैर मुलाकात किए हुए वापस नहीं जाते। चाहे वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी आए हो, चाहे वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आए हो, चाहे वो हाजी मोहम्मद शेरनी आए हो, इससे समझता है कि ऐसी अबकरी शख्सियात आकर के दादा मियाँ से मुलाकात करती थी और दादा मियाँ हुजूर फरमाते थे कि आओ बैठो मौलाना साहब, तशरीफ रखो, मजाल नहीं है कि आलिम होने की हैसियत से कोई भी आने वाला आलिम, अपने वक्त का आलिम, अपने वक्त का अल्लाह वाला मियाँ हुजूर के सरहाने बैठ जाए। पूछा जाता था कि आप तो बड़े आलिम हो, आप तो अल्लाह वाले हो, आप उनके सरहाने क्यों नहीं बैठते? तो जवाब मिलता था कि मियाँ इनके सरहाने तो क्या पाँवों में, अपनी पायती में हमें जगह दे दे, यही हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, वरना हम तो इनके पाँवों के और जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। अफसोस ये है कि इस बहेड़ी के लोगों के दिलों से अजमत सादात निकली जा रही है, बस जुबानों तक रह गई है। खुदारा दिलों के अंदर सादात की अजमत को बिठाओ। अभी बहुत सारे लोग चक्कर में होंगे कि यार हम भी आगे बैठ जाते, हम भी आगे बैठ जाते। इनका मकाम है आगे बैठने का, ये आगे बैठे हैं, हमारा मकाम है इनके पीछे बैठने का, हमें बैठना चाहिए। उसके बाद अवाम का मकाम है, उन्हें हमसे पीछे बैठना चाहिए। अब आलम तो कभी कभी ये होता है कि लोग चाहते हैं कि मौलाना के सर पर बैठ जाए और सैयद लोगों के तो बिल्कुल ही कांधों पर ही सवार हो जाए। खुदारा इन लोगों का अदब एहतराम कीजिएगा। अगर इनका अदब एहतराम करेंगे और ये खुश तुमसे हो जाएंगे तो प्यारे आका तुमसे खुश हो जाएंगे, दादा मियाँ हुजूर तुमसे खुश हो जाएंगे। दादा मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ऐसे मुत्तकी और परहेजगार थे। अच्छा, दादा मियाँ कहा किसको जाता है? 3 मज़ार मुबारक है इनमें। इनके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना ख्वाजा खुर्शीद जो सबसे बड़े दादा है, उनके वालिद मोहतरम हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा अब्दुल सुभान मियाँ सबसे अव्वल बहेड़ी में तशरीफ लाए। इस बहेड़ी में मकनपुर से जो सबसे पहली शख्सियत तशरीफ लाई वो हजरत ख्वाजा सैयद अब्दुल सुभान मियाँ, जिनके मज़ार के ताल्लुक से हमारे बहेड़ी के बुजुर्ग बताते हैं और यहाँ हमारे बैठे हैं बुजुर्ग और भी हजरात है कि यही इसी आरा मशीन के आसपास उनका कहीं मज़ार है। इसी आरा मशीन के आसपास दाहिनी साइड में देख रहे हैं आप, इसी में। लेकिन वो खुदा जाने कहाँ मफकूद हो गई, वो आपकी तुरबत कहाँ गुम हो गई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब उसका कोई नामो निशान भी आपको मालूम नहीं है। उसके बाद में उनके बेटे हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा खुर्शीद अहमद दादा मियाँ, उनके बेटे हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा ज़हीरुद्दीन दादा मियाँ, ये वो दादा मियाँ है कि जिनका क़याम अक्सर इमाम बाड़े पर रहा करता था। ये वो दादा मियाँ है कि जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध करके फाते करने के बाद हमें दुआओं से नवाजा है, हमारी तकालीफ को दूर किया है। पूरी बहेड़ी इन दादा मियाँ को कल भी सलाम करती है, आज भी सलाम करती है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सलाम करती रहेगी। जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। आग क्या चीज है, पानी क्या चीज है। बयान किया जाता है कि दादा मियाँ हुजूर अपने छप्पर में तशरीफ फरमा। बहेड़ी में उस वक्त छप्परों के घर होते थे, ये दादा मियाँ का करम है आज पक्के घर हो गए। ये अलग बात है कि मुसलमान सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हो जाते हैं और एहसान को भूल जाते हैं। दादा मियाँ के करम से आज हमारे अच्छे मकान हो गए। कल जब छप्पर के मकान थे, छप्पर के मकानों में एक तरफ से आग लगती थी तो सारी तरफ के जितने छप्पर होते थे जलने लगते थे। जाकर के लोगों ने कहा मियाँ हुजूर आग लग गई है, आपका छप्पर भी करीब है, कहीं जल न जाए। मियाँ हुजूर फरमाते हैं मुतमईन हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। हमने पूछा दादा मियाँ हुजूर से आलम तसव्वुर में आपने ऐसा क्यों फरमाया? आपके छप्पर को आग क्यों नहीं लग सकती है? 2 पैर उनके हैं जिनके छप्पर को आग लग रही है, 2 पांव आपके भी हैं, 2 हाथ उनके भी हैं जिनके छप्पर जल रहे हैं, 2 हाथ आपके भी हैं, आपका छप्पर क्यों नहीं जलेगा? तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं मौलाना क्या आपने कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं होता। पानी है तो पानी का डर नहीं, आंधी है तो आंधी का डर नहीं, बारिश है तो बारिश का डर नहीं, तूफान है तो तूफान का डर नहीं, और अगर आग है तो आग का भी कोई डर नहीं है। हम अल्लाह के वली हैं, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। हमारे छप्पर को कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह का शुक्र है जो कहा था वही हुआ, आपका छप्पर सलामत रहा, जितने थे सब जल गए। दादा मियाँ हुजूर की जुबान जब कभी जायका लेती थी,
जब कभी कुछ मांगती थी, कहती थी कि मियाँ आज हमें मीट खिलवाओ, मियाँ आज हमें कोई लजीज खाना खिलवा दो, आज हमें मुर्ग मुसल्लम खिलवा दो, तो आप फरमाते थे अपने खादिमों से हरी मिर्च लेकर के चटनी घोटो। चटनी घोट ली जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक सिल के ऊपर चटनी को खूब पीसा जाता था। शाम के वक्त में हुजूर सैयदना ख्वाजा ज़हीरुद्दीन दादा मियां अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान उस चटनी को अपनी उंगली में लेकर के अपनी जुबान को लगाते थे और फरमाते थे, लज्जतों वाला मजा, अच्छा मजा, तुझे मजा चाहिए, मेरे पास इससे अच्छा कोई मजा नहीं। मैं तुझे मुर्ग नहीं दे सकता, मैं तुझे मुसल्लम नहीं दे सकता, मैं तुझे अच्छे और लजीज खाने नहीं दे सकता। तेरी रज़ा ये है कि ये हरी मिर्च की चटनी है, ये लाल मिर्च की चटनी है, इसको चाट और भूल जा कि अब मुझे कभी किसी जायके की तलब नहीं करनी है। ये दादा मियां हुजूर की शान है और ये दादा मियां हुजूर का फैजान, और उस फैजान के साये में अहले बहेड़ी रहते हैं। आज तक बहेड़ी के लोग बलाओं से महफूज हैं, ये दादा मियां का करम है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात दादा मियां से जैसे मोहब्बत करते हैं उससे बेहतर मोहब्बत करें, इनकी बारगाह में ज़मीन अकीदत झुकाएं। ये किसी एक के नहीं है, बहेड़ी में सिर्फ ये मदारियों के दादा नहीं है, ये सबके दादा है। ये सिर्फ मदारियों के दादा नहीं है, ये सबके दादा है। आपके भी दादा है, मेरे भी दादा है, सिलसिले रज़विया वालों के भी दादा है और ये सिलसिले शेरिया वालों बेशक हक है, जिंदाबाद, ये सबके दादा है। इसलिए इनको दादा मियां हुजूर कहा जाता है। ये इनका करम, इनका बेशक, और इनकी सखा ये मौला अली के लाल है। ये मौला अली के लाल कि जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। आलम तो यह है कि यहाँ रोड पर जलसा हो रहा है, वरना तो मज़ारात पर आप देखते हैं कि फील्ड वगैरह होता है जहाँ प्रोग्राम होते हैं। इनका आलम तो यह है कि इनके पास जो भी आता था, मियाँ परेशान हूँ, आपके पास ज़मीन है, कुछ मुझे दे दे, मैं अपना मकान बना लूँ। मियाँ हुजूर फरमाते थे कि भाई ठीक है, लो और अपना मकान बना। ये इस तरह की आपकी सखावत, कोई एक इंच जगह देने को तैयार नहीं। दादा मियां ने अपने लिए ही नहीं, अपनी औलाद के लिए भी नहीं सोचा कि ये मेरे शहजादे जब कभी मकरपुर से, जब कभी बाहर से बहेड़ी आएंगे तो ये कहाँ कयाम करेंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं अल्लाह के प्यारे, ऐसे होते हैं खुदा वाले कि जो ना अपनी फिक्र करते ना अपनी औलाद की फिक्र करते हैं। फिक्र करते हैं तो नमाजों की फिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं तो रोजे की फिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं तो इस्लाह व बहबूद की फिक्र करते हैं और यही पैगाम देते हैं। और दादा मियां का पैगाम भी यही है कि नमाजों की पाबंदी करना। दादा मियां का पैगाम भी यही है कि आने वाला मुकद्दस महीना रमजान है, उसके रोजे रखना। इंशाअल्लाह अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये उर्स में आना भी कामयाब, बैठना भी कामयाब, चंदा देना भी कामयाब। अल्लाह ताला इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए हजरात मोहतरम, मैं बिला तमहीद व ताखीर के हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद के मशहूर शायर फाज़िल साउथ अफ्रीका, शहंशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, अल्लाह का शुक्र है ये वो शायर फितरत है कि जो जब से चले हैं तब से आज तक माशाअल्लाह उसी रफ्तार से चल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी शायर हैं कि जो जिस रफ्तार से चले थे लेकिन आज रफ्तार उनकी धीमी हो गई है, बहुत धीमी। अब बस उनकी रफ्तार यहाँ तक रह गई है कि इसको बुरा कहो वो लोग खुश हो जाएंगे और इनको अच्छा कह दो वो लोग खुश हो जाएंगे। ऐसी शायरी अच्छी नहीं होती। शायरी वो करो कि जिससे सब खुश हो जाए, जिससे सब खुश हो जाए। ये वो शायर है, हर दिल अजीज शायर है। यही सबब है कि दुनिया के हर स्टेज पर इनको बुलाया जाता है। अजमेर हो तो इनको बुलाया जाता है, अभी दिल्ली में निज़ामुद्दौला औलिया के यहाँ इनको बुलाया गया। आप देखो मसूद गाजी के यहाँ इनको बुलाया जाता है। अल्लाह अकबर, जितनी खानकाहें हैं सब बुला रही है, इस बात का ऐलान कर रही है कि सैयद शजर अली मदारी मकनपुरी सिर्फ सिलसिला आलिया मदारिया की ही पूंजी नहीं है, बल्कि हर खानकाह की पूंजी है। हर खान हर वली की बात करते हैं। ऐसा शायर फितरत हमारे इस जलसे में तशरीफ फरमा है और इनकी ये करम नवाजिश है कि ये दादा के उर्स के बहाने यहाँ खींचे खींचे चले आए हैं। वरना तो कितनी तारीखें होती हैं और कितने मामलात होते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। और